बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह के अंधकार रात्रि में सो रहा है हर मानव। ऐसी वो मोह की रात्रि है जिसमें मनुष्य सो रहा है और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है। इतनी कल्पना कर रहा है कि स्वप्न में बहुत कुछ उसका हो गया और स्वप्न टूटा तो वहाँ कुछ भी हाथ नहीं आए, कुछ भी नहीं मिला। एक बड़ी सुंदर कथा याद आ रही है। एक आदमी सत्संगी था, सत्संग से उसके हृदय में विवेक तो था और उसके कारण जो कुछ भी होता था उसमें वो संतोष कर लेता था। लेकिन एक दिन जब वो सोया, सोते सोते उसके स्वप्न आया और स्वप्न में हुआ क्या, स्वप्न में वो देख रहा है कि मैं और उस आदमी के एक 16-17 साल का एक नवयुवक लड़का भी था, पत्नी बच्चे सब थे, सब खुशहाल परिवार था। लेकिन जब सोया तो उसके मन में कल्पना आया, वो स्वप्न आया सोते सोते कि मेरी शादी हो रही है और शादी के लिए मेरे साथ बहुत से बाराती गए हैं। बारातियों के साथ मैं घोड़ी पर बैठ करके शादी करने जा रहा हूँ, दूल्हा बना हुआ हूँ। ये सब मन में उसके स्वप्न चल रहा है। फिर कुछ 1-1.5 वर्ष बीते तो एक पुत्र का जन्म हुआ। दूसरे साल दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। ऐसे ऐसे 5 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़ा खुशहाल परिवार हो गया। गांव के लोग उनको कहते थे कि बहुत अच्छा परिवार है, इसके 5-5 लड़के हैं, 5-5 बच्चे हैं। वो बच्चे बड़े हुए, उन बच्चों की भी उन्होंने शादी कर दी। स्वप्न में सब हो रहा है। जब शादी किए, शादी करके बहुएं घर पर आई थी गांव में, अचानक से महामारी का बीमारी फैल गया। महामारी होते थे, उल्टी दस्त पहले होते थे, इलाज कुछ था नहीं। उसमें ऐसा महामारी चलता था, अभी तो कोरोना महामारी है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन से लोगों की जान बचाई जा रही है। सरकार ने बहुत प्रयास किया है, तब जा कर के कोरोना कोविड-19 कंट्रोल हुआ है। परंतु पुराने ज़माने का था तो महामारी जब फैलता था हैजा, तो पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे और कोई आदमी बचता नहीं था। कोई बच गया तो बच गया, और वहाँ कोई मेहमान आया तो वो बीमारी लेकर के अपने गांव में चला जाता था, फिर वो वहाँ फैल जाता था। इस ढंग से महामारी फैलती थी। तो महामारी जब फैला तो उसके 5 पुत्र और बहुएं सब मर गए, उसकी पत्नी भी मर गई। 5 पुत्रों की बहुओं की लाश पड़ी हुई है। वो आदमी रो रहा है, तड़प रहा है कि सारा परिवार नष्ट हो गए, महामारी में सब मर गए। बहुओं की लाश पड़ी है, पुत्रों की लाश पड़ी है, पत्नी की लाश पड़ी है। वो अकेला आदमी अधेड़ अवस्था में सब देख रहा है, रो रहा है। ऐसा चल ही रहा था, उसका नींद टूट गया। नींद टूटा, सुबह सुबह 4 बजे का समय। तो जब नींद टूटा तो एक फिर से आवाज़ आई, उसकी पत्नी के रोने की आवाज़।
पत्नी उसकी जोर जोर चिल्ला करके रो रही है कि हाँ मेरा बेटा मर गया। देखता क्या है, उसका जो 16-17 साल का जो लड़का था घर पे, जो वास्तविक जिंदगी में था, वो मर गया है। और उस लड़के के जो माँ है वो रो रही है। वो आदमी उठ करके जाता है, देखता है कि 17 साल का जो लड़का था, नवयुवक, वो मरा पड़ा है। जब हल्ला हुआ, रोने की आवाज़ आई, तो आसपास के लोग सब इकट्ठे हुए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, इसके घर में रुदन क्यों हो रही? देखा उसके जवान लड़के मरे पड़े हैं। माँ छाती पीट पीट कर रो रही है और घर में और कोई है नहीं। वो आदमी मन में सोचता है कि अभी मैं देख रहा था स्वप्न में कि मेरे 5 लड़के हैं, 5 बहुएं हैं, सब हंसता खेलता परिवार था, लेकिन वो सब महामारी में सब मर गए, सब हैजा आया, सब मर गए। अब उस 5 पुत्रों के लिए, 5 बहुओं के लिए रोऊं कि एक जो ये बच्चा मरा है इसके लिए रोऊं? फिर उसके मन में याद आया संत गुरुजनों की वाणी का। जो सत्संग में जाता था, उस सत्संग की वाणी उसके मन में जब गूंजा तो रोया नहीं, शांति से बैठा रहा। पड़ोसियों ने पूछा, अरे तुमको हुआ क्या? जवान बेटा मरा पड़ा है और रो नहीं रहे हो तुम। जवान बेटा का लाश पड़ा है और तुम चुप्पी साधे बैठे हो। उसने कहा कि भैया, मैं इस एक लड़के के लिए रोऊं कि उस 5 लड़के के लिए रोऊं? उसके मन में ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया। उसने सोचा कि ये सपना एक ये भी है, दूसरा सपना एक वो भी है, दोनों स्वप्नवत है। तो मैं उसके लिए दुख मनाऊं कि इसके लिए दुख मनाऊं? ऐसे ही बहुत से मनुष्य के जीवन में होता है। स्वप्नवत उसका जीवन होता है, इतनी कल्पना करता है कि ये हो गया, वो हो गया। जब नहीं होता है तो उसके लिए दुख मनाने लगता है। लेकिन जिसके मन में सद्गुरु का ज्ञान बस जाता है, गुरुजनों की वाणी बस जाती है, उसको विवेक हो जाता है, और जितने भी दुख उसके जीवन में आए, उस दुख को वो हंसते हंसते काट लेता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सपने सोया मानवा, होल जे देखे नैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। तीन सब दुखों से अगर बचना है तो संत गुरुजनों के चरण हम पकड़ेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, तभी इन दुखों से बच सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।